एक्सेल में एवरेज निकालना तो सबको आता है, लेकिन अगर सिर्फ एक डिपार्टमेंट, एक स्टेट या मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे एवरेज निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डेटा लिया है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, स्टेट, जेंडर और सैलरी है। और यहाँ पे मुझे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। अब देखिए, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि इसमें हमें सभी एम्प्लॉयज की सैलरी का एवरेज निकालना है। तो इसके लिए हम एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे, इक्वल टू एवरेज, टैब प्रेस कर देंगे तो फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद से सबसे पहले इस आर्गुमेंट्स को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर 1, नंबर 2, इसी तरह करके नंबर 3, नंबर 4 आ जाएगा कि मतलब जिस भी रेंज को आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन मुझे यहाँ पे सैलरी यहाँ पे सीक्वेंस में सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चाहे आप यहाँ जहाँ पे अमाउंट है वहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप हेडिंग से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ हेडिंग सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे पूरे सेल को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट बटन के साथ डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे ये पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे मुझे एचआर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालना है, तो इसके लिए हम एवरेज इफ फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए जब हमें कंडीशन के बेसिस पे एवरेज निकालना होता है तो एवरेज इफ और एवरेज इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो अब ये समझते हैं कि कहाँ हम एवरेज इफ का यूज करेंगे और कहाँ हम एवरेज इफ्स का यूज करेंगे। तो देखिए जब किसी रेंज में एक कंडीशन के बेसिस पे एवरेज निकालना होता है तब हम वहां पे एवरेज इफ फंक्शन का यूज करते हैं, और जब किसी रेंज में मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे एवरेज निकालना होता है तब हम वहां पे एवरेज इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन के बेसिस पे एवरेज निकालना है इसलिए हम यहाँ पे एवरेज इफ फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू एवरेज इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इसके बाद से आर्गुमेंट्स को समझते हैं। देखिए सबसे पहले आर्गुमेंट्स है रेंज। अब जो चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है उस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालनी है तो हम यहाँ से डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ हेडिंग सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे पूरे सेल को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट बटन के साथ डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे ये पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से कॉमा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन, मतलब जो चीजें आपको निकालनी है। जैसे मुझे यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालनी है तो डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देंगे एचआर, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या है, एवरेज रेंज है। एवरेज रेंज का मतलब ये होता है कि जिस भी रेंज का आपको एवरेज निकालना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो जैसे मुझे यहाँ पे सैलरी का एवरेज निकालना है तो हम यहाँ से सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे। फिर से मैंने यहाँ हेडिंग सेलेक्ट किया। अब पूरे सेल को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट बटन के साथ डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे ये पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो आउटपुट निकल के आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। देखिए अब मुझे यहाँ पे दिल्ली प्लस एचआर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालनी है तो इसके लिए हम एवरेज इफ फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, दिल्ली, और दूसरा कंडीशन है एचआर डिपार्टमेंट। तो देखिए कैसे, इक्वल टू एवरेज इफ्स, टैब प्रेस कर देंगे तो यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ आर्गुमेंट्स देखिए, सबसे पहले एवरेज रेंज है। किसका आपको एवरेज निकालना है उस रेंज को आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो हमें यहाँ पे सैलरी का एवरेज निकालना है तो यहाँ से सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद से कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है, पहला दिल्ली, दूसरा है एचआर डिपार्टमेंट, तो यहाँ से हमें क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होगा।
तो यहाँ पे आप किसी को पहले कर सकते हैं, मतलब आप अगर चाहें तो डिपार्टमेंट वाले कॉलम को पहले सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्टेट वाले कॉलम को पहले सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ से डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ हेडिंग सेलेक्ट कर दिया, फिर पूरे रेंज को सेलेक्ट कर दिया हमने, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करके कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया 1, अब ये जो रेंज मैंने सेलेक्ट किया इसमें से क्राइटेरिया क्या है, मतलब जो कंडीशन है ना वो क्या है। तो इस कॉलम में से कंडीशन क्या है, एचआर डिपार्टमेंट, तो हम डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देंगे एचआर, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 2, अब सेकेंड वाला क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ से स्टेट था तो स्टेट को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करके कॉमा लगाएंगे। इसके बाद से क्राइटेरिया 2, अब ये जो रेंज मैंने सेलेक्ट किया इसमें से क्या क्राइटेरिया है, तो देखिए यहाँ पे दिल्ली, तो डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देंगे दिल्ली, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे। इसके बाद से फिर से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है। देखिए, जितने भी एचआर डिपार्टमेंट के मेल एम्प्लॉय हैं जो कि दिल्ली के हैं, उनके सैलरी का एवरेज निकालना है। तो इसके लिए हम एवरेज इफ फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए, इक्वल टू एवरेज इफ, टैब प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, आर्गुमेंट्स में सबसे पहले क्या है, एवरेज रेंज है, तो हमें किसका एवरेज निकालना है, सैलरी का। तो हम यहाँ से सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे। अब कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 1, ठीक है। अब मैंने सेम अभी आपको पहले बताया था, यहाँ से किसी भी क्राइटेरिया को पहले सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से सीक्वेंस वाइज कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ से डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया, इसके बाद से कॉमा लगाएंगे। अब इस डिपार्टमेंट में से किस कंडीशन को निकालना है, तो डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देंगे एचआर, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद से क्राइटेरिया रेंज 2, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्टेट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, अब स्टेट वाले कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद से कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया 2। अब यहाँ से जो स्टेट है इसमें से किस कंडीशन को निकालना है, तो इसमें से हमें दिल्ली को निकालना है। तो डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देंगे दिल्ली, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया रेंज 3 है, तो यहाँ से हम जेंडर वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया 3। अब यहाँ से मुझे मेल एम्प्लॉय का निकालना है, तो हम डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देंगे मेल, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे और फिर से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आउटपुट निकल के आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।